दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड में मानसून पूरी तरह से एक्टिव। पूरे राज्य में बारिश की संभावना। 25 जुलाई तक येलो अलर्ट। अब भी सामान्य से 51% कम बारिश दर्ज की गई है। बता दें कि झारखंड में मानसून एक्टिव है और 26 जुलाई तक पूरे राज्य में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से 26 जुलाई तक पूरे राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है और विभाग ने 25 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में बारिश की संभावना जाहिर की है। अगली खबर, सांसद सुखदेव भगत ने लोकसभा में उठाई सरना धर्म कोड देने की मांग। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने मानसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग उठाई और कहा कि जब जंगल में शेर और बाघों की गणना हो सकती है तो आदिवासियों की धार्मिक पहचान क्यों नहीं, और मांग की है कि जनगणना कॉलम में अलग से सरना धर्म कोड अंकित किया जाए। आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं, इनकी आस्था, परंपरा और संस्कृति की रक्षा करने के लिए सरना कोड जनगणना में शामिल किया जाए। अगली खबर, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर कदमा थाने में एफआईआर दर्ज। मुसलमान आदिवासी एकता मंच के राष्ट्रीय संयोजक सैयद दानियल दानिश ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का ऑनलाइन मुकदमा कदमा थाने में दर्ज करवाया और कहा कि शहीद दिवस की रैली में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुले मंच से बांग्लादेशी को बंगाल में शरण देने की घोषणा की। एक चुने हुए मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा खुले मंच से बांग्लादेशी को भारत में बुलाना देशद्रोह है। अगली खबर, राज्य के सरकारी कर्मियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारी को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का जिम्मा टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सौंप दिया है। योजना का लाभ राज्य सरकार के कार्य करने वाले कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिलेगा। कार्यरत कर्मचारी के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारी के प्रीमियम का भुगतान खुद करना होगा। सरकार ने योजना के लिए एजेंसी चुनने के उद्देश्य से वर्ष 2024 में टेंडर प्रकाशित किया था। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कितनी सीटों पर दावा। विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया की तैयारी। 2024 के विधानसभा चुनाव में भाकपा माले समेत अन्य दलों के शामिल होने की संभावना दिख रही है। झारखंड सरकार के तीनों घटक दल 2019 के परिणाम और जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे उसे आधार बनाकर सीटों की दावेदारी करने वाली है। वर्तमान में कांग्रेस झारखंड की 32 सीटों पर दावा कर रही है। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए कुछ नहीं है। राजनीतिक दबाव में बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत कुछ दिया गया, लेकिन आदिवासी बहुल इस राज्य को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। आरोप लगाया कि झारखंड केंद्र की उदासीनता का शिकार हुआ है, क्योंकि यहाँ गैर भाजपा शासन की सरकार है। राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड में अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगली खबर, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर सब इंस्पेक्टर बने 12 पुलिस पदाधिकारी फिर से बनाए गए सिपाही। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर सब इंस्पेक्टर बने 12 पुलिस पदाधिकारी फिर से सिपाही बन गए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। डीजीपी के आदेश पर डीआईजी कार्मिक ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया, जिनको फिर से सिपाही बनाने का आदेश दिया गया है। उसमें धनंजय कुमार सिंह, सुखराम नाग, संजय कुमार शर्मा सहित कई लोगों का नाम शामिल है। बता दें कि सिमडेगा जिला बल के तत्कालीन पुलिसकर्मी अरुण कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें बताया गया था कि प्रमोशन के वक्त इन्हें दरकिनार कर दिया गया और जो प्रमोशन के योग्य नहीं थे उन्हें प्रमोट किया गया। अगली खबर, झारखंड में कांवरियों के साथ मारपीट, लूट की भी कोशिश। बता दें कि रांची लोहरदगा रेल रोड पर नरकोपी स्टेशन के पास असामाजिक तत्व ने कांवरियों के साथ मारपीट की, उनके साथ लूटपाट की कोशिश की गई और इस घटना के खिलाफ कांवरियों ने लोहरदगा में पावरगंज सुभाष चौक को लगभग 3 घंटे तक जाम रखा। बता दें कि नरकोपी थाना प्रभारी देव प्रताप प्रधान ने बताया कि लोहरदगा से महाकाल क्लब, चंद्रशेखर आजाद चौक, लोहरदगा से जो कांवरिया पैदल पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक के लिए गए थे उनमें से कुछ थके थे। और बता दें कि इसी दौरान नरकोपी रेलवे स्टेशन में कुछ असामाजिक तत्व ट्रेन में चढ़े और एक कांवरिया से चांदी की चेन छीनने लगे। उक्त कांवरिया ने जब विरोध किया तो असामाजिक तत्व ने उसे पीट दिया। अगली खबर, लातेहार से 20,000 रुपए रिश्वत लेते ASI गिरफ्तार, ACB की टीम ने दबोचा। बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने लातेहार जिले में बड़ी कार्रवाई की। ACB की टीम ने लातेहार जिले के बरियातू थाने में पदस्थापित ASI धीरेन्द्र कुमार सिंह
को 20,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी के पदाधिकारी गिरफ्तार पुलिस अवर निरीक्षक से पूछताछ कर रहे हैं। एसीबी के प्रमंडलीय कार्यालय पलामू ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। अगली खबर, प्लांट नर्सरी का हब बन रहा खूंटी जिला, लोगों की हो रही अच्छी कमाई। आम, जामुन और कटहल जैसे फलों का हब कहे जाने वाले खूंटी जिले में प्लांट नर्सरी भी अब व्यवसाय का रूप लेती जा रही। अधिक दिन नहीं हुए जब लोगों को किसी प्रकार के फल और फूल के पौधे खरीदने के लिए रांची जाना पड़ता था, लेकिन अब खूंटी जिले में प्लांट नर्सरी की भरमार होती जा रही है। जिले के सभी 6 प्रखंडों के दर्जनों गाँव में इन दिनों सैकड़ों पौधाशालाओं का संचालन किया जा रहा है। हुटार, डार टोली, जिकी लता, मुरहू, तोरपा, अड़की सहित कई क्षेत्र में इन दिनों सैकड़ों नर्सरी संचालित हैं और सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के जरिए विभिन्न गांव में प्लांट नर्सरी का संचालन किया जा रहा है। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में थाने में प्रतिदिन सुनी जाएगी जनता की समस्या। गुमला जिला के थाने में अब प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से 12 बजे तक थाना प्रभारी जनता की समस्या सुनेंगे और त्वरित निराकरण का प्रयास करेंगे। यह निर्देश पुलिस केंद्र गुमला में बैठक में एसपी शंभू कुमार सिंह ने दी है और कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति बहाल करना पुलिस की पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। कोई भी समस्या लेकर जनता थाना आती है तो उसे बेवजह परेशान करना छोड़ें और उन्हें संतोषजनक जवाब देकर संतुष्ट करना है और न्याय दिलवाने के लिए अग्रतर कार्रवाई करना है। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में 68 वर्षीय बीजेपी नेता ने करवाई नसबंदी। कहा कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, केंद्र सरकार की पहल का किया स्वागत। स्वास्थ्य विभाग की ओर से धनबाद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर परिवार स्वास्थ्य मेला पखवाड़ा चल रहा। पखवाड़े में एक और जहां लोग नसबंदी करने से पीछे भाग रहे, वहीं 68 वर्षीय भाजपा नेता ने नसबंदी करवाकर मिसाल पेश की है। तेतुलमारी के रहने वाले 68 वर्षीय आर के चौधरी रिटायर्ड शिक्षक रहे और चौधरी फिलहाल राजगंज भाजपा मंडल के संयोजक हैं और धनबाद में उनका नसबंदी का ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के बाद उन्होंने पुरुषों को नसबंदी करने के लिए प्रेरित किया। अगली खबर, जारी रहेगा सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन, सरकार के सामने रखी शर्त। सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अपने आंदोलन को आगे भी जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। सहायक पुलिसकर्मी के मुताबिक सरकार के साथ वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, अगर वो मांग 24 जुलाई को होने वाले कैबिनेट में मान ली जाती है तभी वो अपना आंदोलन समाप्त करेंगे और जब तक सरकार उनकी मांगों को कैबिनेट में नहीं लाती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड पुलिस में समायोजन की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में धरना दे रहे सहायक पुलिसकर्मी 19 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए थे। अगली खबर, झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई स्थगित। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने घोषणा की है कि झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 स्थगित कर दी गई है और कक्षा 6 से 8 के लिए 25 जुलाई को आयोजित होने वाली परीक्षा अब 28 जुलाई 2024 को पुनर्निर्धारित की गई है। पुनर्निर्धारित का कारण राज्य में घोषित नक्सली बंद है और 24 जुलाई से आधिकारिक वेबसाइट पर अपने संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 26,001 रिक्तियों को भरना है और मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होंगे और ये परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। अगली खबर, सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि रांची लोहरदगा ट्रेन में कांवरियों पर जानलेवा हमला अक्षम्य और निंदनीय है। सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि रांची के पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद लोहरदगा ट्रेन से वापस जा रहे कांवरियों पर असामाजिक तत्व के द्वारा नरकोपी, नकजुआ और आकाशी स्टेशन पर जानलेवा हमला किया गया और पथराव एक सोची समझी षड्यंत्र का परिणाम है। कांवरियों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला एवं मारपीट की गई। सांसद ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों के ऊपर ऐसा कायराना हमला की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है और आखिर झारखंड में हिंदुओं के हर तीज और त्योहार में किसके संरक्षण में असामाजिक तत्व बाधा उत्पन्न करने की हिम्मत करते हैं। अगली खबर, नक्सलियों का 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद। बता दें कि पुलिस बेहद अलर्ट है। सीपीआई माओवादी नक्सली संगठन ने 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद और 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया। इस ऐलान को देखते हुए दोनों राज्य में पुलिस महकमे ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया विभाग ने भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। झारखंड बिहार बंद 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता विवेक की पत्नी जया हेम्ब्रम सहित 3 अन्य पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया गया है। संगठन की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने इसको लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की है। अगली खबर, झारखंड नगर निकाय चुनाव के मामले को लेकर सरकार ने अपनी अपील याचिका में कहा कि किशन राव गावली बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट करवाने के बाद ही निकाय या फिर पंचायत चुनाव करवाए जाए। राज्य में अभी ट्रिपल टेस्ट नहीं किया गया है और टेस्ट करवाने के बाद ही चुनाव करवाया जाएगा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड में 5 से 8 महीने में बदल दिए जा रहे जिले के एसपी। झारखंड में 5 से 8 महीने के दौरान ही जिले के एसपी का तबादला कर दिया जा रहा। हाल के महीने में राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां 5 से 8 महीने के अंदर ही एसपी बदल दिए गए। इनमें बोकारो, गुमला, देवघर, रामगढ़ और सरायकेला जिला शामिल है। इन जिलों में एसपी का कार्यकाल 5 से 8 महीने तक रहा। राज्य के कुछ बड़े जिले को छोड़कर ज्यादातर जिले में एसपी 1 साल से लेकर 1.5 साल तक ही रह पाते हैं और इनका तबादला जनहित के नाम पर कर दिया जाता है, भले उस जिले में पदस्थापित एसपी बेहतर काम कर रहे हों। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक जिले या फिर एक पोस्ट पर कम से कम 2 साल की तैनाती की जाए, तब तक जब तक कि कोई गंभीर आरोप या फिर भ्रष्टाचार की शिकायत न हो। और इसके बावजूद कई जिले में 1 साल से कम समय में ही एसपी बदल दिए जाते हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में पहले गिरावट और फिर रिकवरी देखने को मिली है। बजट स्पीच के दौरान सेंसेक्स 1278 अंक 79,224 पर पहुंच गया था। हालांकि मार्केट क्लोजिंग से पहले इसने रिकवरी कर ली और ये 73 अंक की गिरावट के साथ 80,429 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली है। वहीं निफ्टी भी बजट स्पीच के दौरान 435 अंक गिरकर 24,074 पर पहुंच गया था। मार्केट बंद होने के पहले इसने रिकवरी कर ली और 30 अंक की गिरावट के साथ 24,479 के स्तर पर बंद हुआ है।